नमस्कार। श्रीमद् भागवतम में ना कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमें बहुत ही गहरे सत्य बताते हैं। आज हम ऐसे ही दो दिव्य श्लोकों में उतरेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह हमारे बीच रहे। है ना ये बात कल्पना से भी परे? बस यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो जो हमारा पहला श्लोक है ना, वो इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। वो हमें बताता है कि भगवान कृष्ण और बलराम ने एक इंसान के रूप में रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए जो किसी भी आम इंसान के लिए असंभव थे। तो ये है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद पहले अध्याय का 20वां श्लोक। कृतवान कील कर्माणे सह रामेण केशवो अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ो कपट मानुषा। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? देखिए, इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ रहते हुए एक मनुष्य के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे। एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ, कपट मानुष। इसका मतलब है जो सिर्फ दिखने में मनुष्य लगे। असल में उन्होंने अपनी असली दिव्य शक्तियों को छिपा रखा था और ऐसे ऐसे अलौकिक काम किए जो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। जरा सोचिए, कोई 7 साल का बच्चा क्या पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमें दिखाता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि अपनी योग माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए स्वयं भगवान थे। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ये सब तो हजारों साल पहले हुआ था। आज की जो हमारी ये भाग-दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इन सब बातों को जानने का क्या फायदा? और ये सवाल बहुत जरूरी है। कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमें हमारे अगले ही श्लोक में मिलता है। तो चलिए अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। ये श्लोक हमें सीधे आज के समय यानी कलयुग में ले आता है और हमें मुक्ति का, कल्याण का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाता है। ये है स्कंद 1 अध्याय 1 का 21वां श्लोक। कलिमागतम अध्याय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षणा हरेः। ये श्लोक हमें नैमिषारण्य के महान ऋषियों के पास ले जाता है। देखिए, वो सब जानते थे कि कलयुग यानी मुश्किलों का समय वो शुरू हो चुका है। तो उस पवित्र जगह पर उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, 1000 साल तक चलने वाले एक महायज्ञ का। और जानते हैं वो यज्ञ क्या था? कोई मुश्किल पूजा पाठ या हवन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना। उन्होंने ये समझा कि इस युग में श्रवण यानी सुनना यही आत्म साक्षात्कार का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये बात इस टेबल से और भी साफ हो जाती है। आप देखें कैसे हर युग के हिसाब से आत्म साक्षात्कार का तरीका भी बदल जाता है। सत्य युग में लोगों की उम्र लाखों साल होती थी तो वो ध्यान कर सकते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। फिर द्वापर युग में भव्य मंदिर पूजा होती थी। लेकिन अब कलयुग में, जहाँ उम्र भी कम है और मन में भटकाव भी ज्यादा, वहाँ सबसे असरदार रास्ता क्या है? वो है श्रवण और कीर्तन। मतलब भगवान के नाम, उनकी लीलाओं को सुनना और उनका गुणगान करना। तो अब इन दोनों श्लोकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहले श्लोक में हमें भगवान के अद्भुत अलौकिक कामों के बारे में पता चला और दूसरे श्लोक ने बताया कि हमें करना क्या है ना? ये एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन। और असल में यही आज की हमारी चर्चा का सार है। जिन अद्भुत लीलाओं के बारे में पहले श्लोक ने बताया, उन्हीं लीलाओं को सुनना, उन्हीं कथाओं में मन लगाना, यही कलयुग में हमारे आध्यात्मिक कल्याण का सबसे सीधा, सबसे शक्तिशाली रास्ता है। भगवान के इन्हीं दिव्य कर्मों को सुनने से ही हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।